न्यूयॉर्क एंड अदर सिटीज। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या मैं आपको बताता हूं। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, ईरान के जो ये पार्लियामेंटेरियन है, इन्होंने ये बात की है कि ईरान जो है, जाहिर बात है ईरान के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि ईरान डायरेक्टली अमेरिका के ऊपर अपनी जो है वो लैंड से मिसाइल दागे। इसमें इन्होंने ये बात की है कि ईरान जो है वो अपनी वेसल्स यानी अपनी जो शिप्स हैं, नेवल शिप्स हैं, उनको अमेरिका से 2000 किलोमीटर दूरी पर, अमेरिका से 2000 किलोमीटर की दूरी पर वो अपनी शिप्स के मदद से जो है वो ईरान पर, अमेरिका पर वो मिसाइल्स दाग सकते हैं और अमेरिकन सिटीज को जो है वो निशाना बना सकते हैं। लेकिन रियलिस्टिकली जब हम देखें तो अमेरिका की नज़र इस टाइम पूरी ईरानियन नेवी पर है और ईरान के लिए इतना आसान नहीं होगा कि सारी चीज़ों को इवेट करके बासानी अमेरिका के करीब जाकर अटैक करना अपनी नेवल वेसल से। अगला इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इवन नाउ ऑल यूरोपियन कंट्रीज आर इन आवर रेंज with our existing missiles we can strike France, Germany, the UK and all the western and eastern Europe। इन्होंने अगली बात ये की कि अभी ईरान के पास ऐसी कैपेबिलिटीज हैं कि ईरान जो है वो तकरीबन सारे यूरोपियन कंट्रीज पर स्ट्राइक्स कर सकता है। अगर आने वाले टाइम पे इन यूरोपियन कंट्रीज ने ईरान पे सैंक्शंस लगाने की जो है वो बात की है, इन कंट्रीज ने जो ईरान को किसी तरह से धमकाने की कोशिश की, तो ईरान जो है वो अटैक कर सकता है इन सारे कंट्रीज पर। ऑलरेडी आपको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज जो है वो ईरान पे सैंक्शंस लगाने की बात कर जिनमें यूके है, जर्मनी है और फ्रांस है, तो इन कंट्रीज पर वो अटैक कर सकता है ईरान। ये धमकी दी है अगर इन कंट्रीज ने ईरान पर सैंक्शंस आने वाले टाइम पे लगाएं। आगे ये लोग कहते हैं कि ऑल पॉसिबल सैंक्शंस हैव ऑलरेडी बीन इम्पोज्ड ऑन आवर कंट्री। The unilateral, multilateral sanctions by the US and Europeans are already at their peak। यानी ये कह रहे हैं कि हम पर ऑलरेडी बहुत सारी सैंक्शंस हैं, अगर आपने और सैंक्शंस या पाबंदियां लगाई हम पर, ईरान के पार्लियामेंटेरियन कह रहे हैं, तो फिर वो हमला कर सकते हैं अपने मिसाइल से और आने वाले टाइम पे जो है वो इन सब चीज़ों को वो देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं। 2023 में हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई थी कि ईरान की कुछ नेवल वेसल्स जो हैं वो अमेरिका से तकरीबन 2000 किलोमीटर के फासले पर देखी गई थी। गालिबन वो पानामा जो किनाल है, पानामा किनाल से थोड़ा सा पहले देखी गई थी। यानी अमेरिकन जो सिटीज़ हैं ईरान की रेंज में, ईरान की जो नेवल मिलिट्री की रेंज में वो आ रहे थे उस टाइम, लेकिन उन्होंने वापसी पर अपनी जो है वो डायरेक्शन चेंज कर ली। हो सकता है कि अमेरिका ने उनको थ्रेटन किया हो। तो 2 साल पहले ये वाकया हुआ था, फिर ये वाकया 2021 में भी हुआ, लेकिन क्योंकि अमेरिका अपनी उस पूरे इलाके में, लैटिन अमेरिका हो जाए या नॉर्थ अमेरिका हो जाए, अमेरिका उस पूरे इलाके में अपनी सर्विलेंस रखता है कि कम से कम अमेरिका से 5000 किलोमीटर के फासले तक उसका दुश्मन रहे। 5000 किलोमीटर से फासले के करीब कोई उसका दुश्मन आ जाए तो फिर अमेरिका को टेंशन लगी रहती हैं। तो अमेरिका जो है वो उसने, जाहिर बात है, ईरान की ये नेवल वेसल जो थी इनको भगा दिया था। लेकिन ईरान जो था वो 2021 और 2023 में 2 दफा ईरान की नेवल वेसल्स पनामा किनाल के पास आई हैं और वो स्ट्राइक्स भी कर सकती थी अगर वो करना चाहती तो एक तरह से ईरान हो सकता है चेक कर रहा हो कि क्या वाकई वो अमेरिका के इतने करीब पहुंच सकता है। लेकिन देखिए, ये 2025 है, अमेरिका को पता है कि उसको अपने दुश्मन यानी ईरान को जो है वो दूर रखना है। अमेरिका का दुश्मन तो ईरान है, जिस तरह ईरान का दुश्मन अमेरिका है, तो उसको पता है कि इसको ईरान को दूर रखना है। तो आई थिंक अब ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है कि ईरान जो है वो अपनी शिप्स को भेजे अमेरिका के पास 2000 किलोमीटर के फासले से निशाना लगाए, क्योंकि अमेरिका भी इन चीजों को देख रहा है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ईरान जो है वो यूरोपियन कंट्रीज को निशाना बना सकता है, तो उसका जवाब है बिल्कुल। ईरान की जो सबसे सोफिस्टिकेटेड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी जो रेंज है तकरीबन 3000 किलोमीटर है। तो उस 3000 किलोमीटर की रेंज में पूरे यूरोप के तकरीबन काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज आते हैं, जिसमें जर्मनी भी है, यूके भी है, फ्रांस भी है। तो बासानी जो है वो ईरान उन कंट्रीज़ को निशाना बना सकता है अगर आने वाले टाइम पर इनसे कोई जंग होती है। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। देखिए, ईरान जो है इस टाइम, उसके मैं आप लोगों के साथ कुछ मिसाइल्स शेयर करूंगा कि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटीज क्या क्या है और ईरान किन किन जगहों को अटैक कर सकता है। ईरान का जो एक मिसाइल है, इसका नाम है फतेह 110, और ईरान का एक और मिसाइल है, इसका नाम है जुल्फिकार। ये 2 मिसाइल हैं ईरान के। ये शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं और ये दोनों मिसाइल जो है इनकी रेंज जो है वो 300 से 700 किलोमीटर के दरमियान है। जो शॉर्ट रेंज मिसाइल होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो तकरीबन 300 से 700 किलोमीटर के दरमियान होती है। ये शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं और ये मिसाइल जो है ये तकरीबन पूरे इराक को कवर करते हैं और पूरे टर्की को कवर करते हैं और इससे आगे ये नहीं जा सकते। ईरान का जो अगला मिसाइल है उस मिसाइल का नाम है खुरासाम शशीर 4। खुरासाम शशीर 4 जो है ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल जो है ये 2000 से 2500 किलोमीटर तक की रेंज को कवर कर लेता है, जिसमें पूरा इसराइल आता है, मोस्ट ऑफ द यूरोप आता है, फिर फ्रांस, जर्मनी और यूके के भी कुछ जो है वो कुछ इलाके आते हैं, यूनाइटेड किंगडम के भी कुछ इलाके आते हैं। अगर ईरान की जंग होती है तो ईरान ये वाला बैलिस्टिक मिसाइल यूज कर सकता है।
इसके अलावा एज ऑफ नाउ ईरान के पास कोई लॉन्ग रेंज कोई जो है वो बैलिस्टिक, ईरान के पास एक और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक प्रोग्राम है जिसको ईरान अभी इस टाइम डेवलप कर रहा है, लेकिन ईरान के पास अभी 5000 किलोमीटर तक मार्क करने वाला कोई बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल नहीं है। तो ईरान उस पर काम कर रहा है, लेकिन ईरान का जो सबसे लॉन्ग रेंज मिसाइल है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, वो ऑलरेडी 2500 किलोमीटर तक जा सकता है, जिसका नाम खुरासाम है और एक का नाम सजीज है। तो ये दो इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इसके अलावा ना अभी इस टाइम ईरान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि वो अपने तेहरान से वो अमेरिका में फेंक सके, क्योंकि ईरान के पास वो रेंज अभी तक नहीं आई, बिकॉज ईरान पे सैंक्शंस लगी हुई हैं और अमेरिका को डर लगा रहता है अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट गई तो ईरान इस तरह का बैलिस्टिक मिसाइल बना लेगा जो कि कल को अमेरिका के लिए खतरा हो सकता है। इसके अलावा कुछ ईरान के पास मिसाइल्स भी हैं, जिसमें से एक क्रूज मिसाइल का नाम है समूर। ये समूर जो क्रूज मिसाइल है इसकी रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर है, यानी ईरान से ये अपने निशाने को 2000 किलोमीटर तक निशाना सक्सेसफुली बना सकता है और ये पूरे मिडिल ईस्ट को कवर करता है, जिसमें इसराइल भी है, लेकिन जो यूरोप है उसके कुछ पार्ट्स को कवर करता है, सारे यूरोप को ये कवर नहीं करता। और इसके अलावा एक और हाइपरसोनिक मिसाइल है इसका जिसका नाम है फतेह। ये फतेह 110 नहीं, इसका नाम ही फतेह है और ये तकरीबन 1400 किलोमीटर का है। बट द थिंग इज दैट को ईरान का जो सबसे सोफिस्टिकेटेड जो मिसाइल है उसका नाम मैंने आपको बता दी, उसका नाम है सजील 2। ये जो है ये तकरीबन पूरे यूरोप को कवर करता है और मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज को ये कवर करता है और इसकी जो रेंज है ये आप कह सकते हैं मीडियम रेंज है, यानी 2000 से 2500 किलोमीटर दूर। इससे ज्यादा रेंज की जो ईरान है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसके लिए आपको पता है कि आपको पार्ट्स लेने पड़ते हैं दुनिया से, वो पार्ट्स अभी ईरान को दुनिया दे नहीं रही क्योंकि ईरान पे सैंक्शंस हैं। सो दैट्स द रीजन व्हाई ये मामला भी हैं। अब इंपॉर्टेंटली कि ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आया ऐसे लम्हे में क्यों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ईरान पे इस टाइम सैंक्शंस पीक पे हैं, ठीक है, ईरान पे इस टाइम सैंक्शंस पीक पे हैं और ईरान पे ये प्रेशर है कि अगर ये सैंक्शंस ज़्यादा लगी तो ईरान की जो रिजीम है आयतुल्ला अली खामनाई साहब की रिजीम है, ये रिजीम जो है वो टूट भी सकती है और लोग इसके खिलाफ खड़े भी हो सकते हैं, बिकॉज एट द एंड लोगों को इससे तो कोई गर्ज नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने या ना बने। उन्होंने तो अपने बच्चों को खाना खिलाना है, उन्होंने तो जॉब्स करनी है, उन्होंने तो जाहिर बात अपने घर का पेट पालना है। तो इस वजह से भी जो है वो लोगों का गुस्सा जो है वो ईरान की रिजीम पे आ गया कि ये पिछले 20 साल से पिछले 40 साल से बैठे हुए हैं, ना इन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाया है, ना इन्होंने दुनिया के साथ ताल्लुकात ठीक किए हैं। या तो आप न्यूक्लियर वेपन बना लो नॉर्थ कोरिया की तरह, तब भी ठीक है, ना नॉर्थ कोरिया की तरह न्यूक्लियर वेपन बनाया ईरान ने, ना ईरान तरक्की कर रहा है। तो ये वो लोग ये दोनों सवाल पूछते हैं ईरान को लेके, जिससे ईरान के अंदर भी टेंशन आती है कि वाकई ये बात तो ठीक है कि क्या वजह है। अगला इंपॉर्टेंट इशू ये कि ईरान एक तरह से आइसोलेट फील कर रहा है अपने आप को, इसीलिए ईरान कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रहा है कि वो अपने आप को किसी ना किसी तरह दुनिया में डोमिनेंट तौर पे अपने आप को बताए कि मेरी जो मिसाइल्स हैं वो दुनिया के बड़े कंट्रीज तक पहुंच सकते हैं या मैं उनको थ्रेटन कर सकता हूं। बट रियलिस्टिकली अगर हम देखें तो ईरान के पास वैसी कैपेबिलिटीज अभी नहीं है कि ईरान जो है वो यूरोपियन कंट्रीज को थ्रेट कर सके ज़्यादा तरीके से, या इवन अमेरिका को थ्रेट कर सके, बिकॉज इन कंट्रीज के जो डिफेंस सिस्टम्स हैं ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है, ये बहुत पावरफुल हैं और एकदम से अमेरिका को ये थ्रेट नहीं कर सकते या इवन यूरोपियन कंट्रीज को भी ये थ्रेट नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए रियलिस्टिकली अगर ईरान अपना कोई मिसाइल अगर ईरान से यूरोप में